बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग की ओर से आखिरी चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण के मतदान के साथ ही बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इस सवाल का जवाब भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस चरण में बिहार की 78 सीटों पर मतदान किया जाना है। तीसरे चरण के लिए 1204 प्रत्याशियों के बीच चुनावी भिड़ंत होगी। इस चरण में 1094 पुरुष उम्मीदवार और 110 महिला प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार चौधरी के साथ ही 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। मुखिया से विधायकी की ओर कदम बढ़ा चली ऋतु जायसवाल की सीट पर चुनाव होना है, तो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की सीट पर भी चुनाव होना है। तीसरे चरण में इन खास चेहरों के साथ ही महागठबंधन और एनडीए के कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होगा। ऋतु जायसवाल सीतामढ़ी के सिंह वाहिनी पंचायत की मुखिया बनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली ऋतु जायसवाल अब खुलकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ी हैं। ऋतु जदयू की सदस्य के तौर पर पहले से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार एक माहिर नेता की तरह जदयू से बागी होकर पहले राजद में एंट्री ली और फिर परिहार सीट से टिकट लिया। राजद की तरफ से मैदान में उतरी ऋतु को भाजपा के उम्मीदवार गायत्री देवी से मुकाबला करना है। सुरेश शर्मा बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा एक बार फिर मुजफ्फरपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। सुरेश शर्मा इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन बीते साल मुजफ्फरपुर में जल जमाव पर उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी उनके सामने खड़े हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद इस बार राजद के टिकट पर सहरसा से उतरी हैं। भाजपा से आलोक रंजन झा लवली आनंद को यहां टक्कर दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। जदयू के बड़े नेता विजय कुमार चौधरी को राजद के अरविंद कुमार सहनी चुनौती देने उतरे हैं। बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी जदयू के बड़े नेता हैं, कल्याणपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी टक्कर इस बार सीपीआईएमएल के फूल बाबू सिंह से है। मुकेश कुमार रोशन राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुकेश कुमार रोशन भले कोई बड़ा चेहरा ना हो, लेकिन जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट खास है। वजह यह है कि उस सीट से मैदान में है जहां पिछली बार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक बने थे। इस बार तेज प्रताप ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। विरोधियों ने कहा कि महुआ में हार के डर से तेज प्रताप वहां से चुनाव नहीं लड़े। अब मुकेश कुमार रोशन राजद का चेहरा बने हैं। जदयू की आसमा परवीन से उनकी टक्कर है। मदन सहनी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रहे मदन सहनी की प्रतिष्ठा दरभंगा के बहादुरपुर सीट से दांव पर लगी है। सहनी जदयू के टिकट पर मैदान में है, तो राजद के रमेश चौधरी उन्हें यहां टक्कर दे रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के बड़े नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। यहां उनकी टक्कर भाजपा के टिकट पर उतरे मुरारी झा से है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख और एनडीए के साथी मुकेश सहनी इस बार सिमरी बख्तियारपुर सीट से मैदान में है। मुकेश सहनी को इस सीट पर टक्कर दे रहे हैं राजद के यूसुफ सलाउद्दीन। विनोद नारायण झा सरकार के पीएचईडी मंत्री रहे विनोद नारायण झा बेनीपट्टी सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में है। विनोद नारायण झा का सामना यहां कांग्रेस की प्रत्याशी भावना झा से है। निशा सिंह बिहार सरकार में पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रहे दिवंगत विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह इस बार प्राणपुर की सीट से मैदान में हैं। इससे पहले विनोद सिंह इसी सीट से विधायक बने थे। उनकी मौत के बाद निशा सिंह को यहीं से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से इकरार आलम निशा सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। विजेंद्र यादव सुपौल में 7 बार विजय का परचम लहरा चुके हैं। इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के नए सिपाही मिथुन रहमानी उन्हें चुनौती देने उतरे हैं। ना भूलें